Good afternoon, children. We are discussing how communalism takes different forms in politics. Are you clear about what is communalism? When we are committed towards own religion in cost of others' interest of other religion, and when we prefer our own religion, take it superior in comparison to others, then comes the sense of communalism, and it is very hazardous for the डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. अब हम देखेंगे कैसे ये अफेक्ट करता है. नंबर 1 देखते हो, डे टू डे बिलीव. ये हो गया था डे टू डे बिलीव. इसके द्वारा क्या डे टू डे बिलीव मतलब कॉमन बिलीव हो जाता है कि देश हमारे, हम सुपरियर है, हम रूल करेंगे. जो हुआ था जैसे मेजोरिटेरियन रूल, वो तो कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में. इसी प्रकार की सोच को अगर बंद नहीं किया जाएगा तो देश डिवीजन भी हो सकता है. सेकंड, पॉलिटिकल डोमिनेंस. मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग क्या करते, पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर लेते और पॉलिटिकल पावर को मिस यूटिलाइज करते और माइनॉरिटीज को परेशानी करते. व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन श्रीलंका वी नो वेरी वेल. सिंहलेज गवर्नमेंट क्या करते, दे discriminated the minority Tamils there. So यहाँ पे आता है वही मेजॉरिटी कम्युनिटी की रूल, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात आता है. इट इज़ वेरी hazardous. थर्ड होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. पॉलिटिक्स में इलेक्शन सब कुछ होता है. इलेक्शन टाइम में, वोटिंग टाइम में लीडर्स दे मोबिलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म. आप हमें वोट दो, हमारे मंदिर को वोट दो, हम मंदिर बनाएंगे. हिंदू महासभा या हमारे रिलीजन को कैसे प्रमोट करेंगे, दूसरे रिलीजन को कैसे ख़राब करेंगे, वो वाले हमारी क्या नुकसान करते. दे मेक डिफरेंट इशू ऑन रिलीजन एंड दे टैकल इंटेलिजेंटली द इशू हाउ टू गेट द वोट बैंक. सो अगर इसी प्रकार की मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स में चलता है धर्मों को लेकर, तो ये कभी अच्छी खबर नहीं होता है डेमोक्रेसी के लिए. और सबसे बड़ा खतरनाक फॉर्म होता है कम्युनल वायोलेंस, सांप्रदायिक दंगा. व्हाट हैपन ड्यूरिंग पार्टीशन इन इंडिया, ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, lakhs of Hindu and Muslims were massacred on the states. So is it clear? So communalism takes different forms in this way. अब हम सेकंड पढ़ेंगे, व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट. हम डायरेक्ट पढ़ लेते, बी अटेंटिव. व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट. चलो मैं लिख देता हूँ अलग से, आप देखना. व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब हम सेकुलर, ये क्वेश्चन पढ़ लिए फर्स्ट. अब ये सेकंड, व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट हम पॉइंट वाइज करेंगे. where in the country, in the system where there is no official religion. हमारे नेशनल रिलीजन कुछ होता है, नहीं होता है. पाकिस्तान अरबियन कंट्री होता है इस्लाम, तो देश कंट्रीज आर नॉट सेकुलर कंट्री. अमेरिका सेकुलर कंट्री, कोई नेशनल राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है. इज इट क्लियर? बट इन अरबियन फंडामेंटल कंट्रीज दे हैव देयर नेशनल रिलीजन, दैट इज इस्लाम. पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस्लाम है. सेकंड, सेकुलर स्टेट इसको कहा जाता है जहाँ पे लोगों की फ्रीडम होता है. किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी धर्म को प्रमोट कर सकते, ऑप्ट कर सकते और इसको प्रचार भी कर सकते. ये व्यक्ति, हर व्यक्ति के अधिकार होता है, धार्मिक अधिकार कहते हैं. और थर्ड होता है नो डिस्क्रिमिनेशन. हमारे संविधान में ये बताया गया कि धर्मों के ऊपर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होता है. और क्या है, ये संविधानिक नो डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और लास्टली
कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन, स्टेट इंटरवेंशन, ज़रूरत पड़ने पर हमारे धार्मिक मैटर में सरकार इंटरफेयर कर सकता है, सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हमारी कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़, रिचुअल्स या रिलीजियस एक्टिविटीज़ समाज में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए डिस्टर्ब कर सकता है तो गवर्नमेंट इज देयर टू इंटरफेयर डायरेक्टली। तो ये स्टेट को कहते हैं इज ए सेकुलर स्टेट। अब हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। थर्ड फेज में क्या पढ़ेंगे? कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आज हो गया था जेंडर सुबह, अब रिलीजन कम्युनलिज्म हो गया। नाउ इट इज ऑल अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट की बात जब कहेंगे तो भाई हमारे इंडिया की कास्ट कॉम्प्लेक्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो ब्रिटिशर दे वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इतना कास्ट सब कास्ट कैसे है। पुराना ज़माने में हमारी बेसिकली 4 कास्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप लोग अच्छे से जानते हैं। एंड द क्लासिफिकेशन वाज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, बेस्ड ऑन द वर्क्स दे वर कैर्ड आउट। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम बिल्कुल हमारे क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कास्ट से सब कास्ट होता है। अभी 1000 कास्ट हमारे इंडिया में होता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। बहुत सारे हमारे जो लीडर थे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, B.R. Ambedkar, पेरुवार रामस्वामी, दे ट्राई टू देयर बेस्ट टू फॉर्म ए कास्टलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज, बट दे आर नॉट कैपेबल। कास्ट हमारे तो इंटेग्रल पार्ट है, जड़ इतना गहर तक है हम समाज में हटा नहीं सकते। बट आजकल की बहुत सारी फैक्टर है जिसकी फैक्टर की वजह से करेंटली रिसेंटली कास्टिज्म की बहुत कम हो गया। क्या फैक्टर है डायरेक्ट पढ़ देते। व्हाट आर फैक्टर्स that has reduced the importance of casteism, reduce the importance of casteism। एक देखो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। सेकेंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, एबोलिशन ऑफ कास्ट हायरकी, कास्ट हायरकी को हटा दिया गया। अर्बनाइजेशन देखो शहरीकरण। आजकल इसके शहर में मेन देखा जाता है भाई इनकम क्या है, जॉब क्या है, करता क्या है, कितना पैसा कमाई होता है। दिस इज द ओनली फैक्टर क्राइटेरिया इन द सिटीज टू जज ए द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस इज द ओनली क्राइटेरिया। सेकेंड होता है ऑक्यूपेशन एंड मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब आजकल ऑक्यूपेशन देखते कास्ट में नहीं देखते। इन एंशिएंट टाइम द कास्ट वाज द बेसिस ऑफ सोशल हायरार्की। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, वैश्य। तो इसी प्रकार की कास्ट के हिसाब से वो कास्ट की बेटा हो गया ना बड़ा। ब्राह्मण को चाहे कुछ ना हो, बट अगर ब्राह्मण जन्म होता था ब्राह्मण के घर में वह सुपीरियर। आजकल वैसा नहीं है। IAS की बेटा अगर IAS नहीं हो पा रहे तो उसका कोई ग्रेडेशन नहीं होता है। तो आपकी जो ऑक्यूपेशन है, आपको क्लासिफिकेशन, आपको सोशल रेस्पेक्ट, सोशल ग्रेडेशन आपकी काम ऑक्यूपेशन के द्वारा मिलता है। सोशल हायरार्की आजकल कहाँ है? जो सोशल हायरार्की था गांव में, अभी कुछ गांव एरिया इंटीरियर है, दैट हैज़ बीन एबोलिश्ड इन सिटी। सिटीज़ में कोई कास्टिज्म, कोई नॉट ए क्राइटेरिया, नो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट की पता ही नहीं चलता है। बट ये कास्ट आजकल अलग अलग डिफरेंट वे में पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। नाउ मेन क्वेश्चन ये देखो, हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स। अब हम देखते जो अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे कम्युनलिज्म कैसे अफेक्ट करता है, अब ये जाति कैसे अफेक्ट करता है, वही जाति पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट है। फर्स्ट आप देखो, इलेक्शन की सबसे बड़ी चीज़ होता है कैंडिडेट्स नॉमिनेट करना। इलेक्शन की बात आ जाती है जब पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं, नॉमिनेशन। All political parties and political leaders, they come to the area and they nominate candidates the whose caste gets measured in that constituency। आपके एरिया में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो कि मिश्रा लोग
यादव लोग या यादव लोग मेजॉरिटी होते तो ऑब्वियसली सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी लीडर सिर्फ यादव लोग की कैंडिडेट्स को यहाँ पे देंगे। अगर आपकी यादव मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी अगर मिश्रा कम्युनिटी होते, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है दे विल नॉट नॉमिनेट ए मिश्रा कैंडिडेट। मिश्रा कैंडिडेट को देने का मतलब है होता है हारना है। सो हमारे देश की नॉमिनेशन जो होता है बेसिस के ऊपर कि कौन सी कास्ट है मेजॉरिटी। अब सेकंड हम देखते हैं, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मेक अपील ऑन कास्ट सेंटिमेंट, APPEAL अपील्स। वोटिंग टाइम में, इलेक्शन के टाइम में अपील कर देते भाई हमें आप वोट देना है और आपकी कास्ट को हम OBC में इंक्लूड कर देंगे, SC में इंक्लूड कर देंगे, दलित में इंक्लूड कर देंगे, आपकी कास्ट को रिजर्वेशन लगा देंगे। थर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कैंडिडेट्स एक वोट, जिसकी वजह से देखा गया अगर ये जाति की पर्टिकुलर कास्ट की 10 लाख अगर है वोटर्स है तो उसी कास्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये कास्ट में लोग ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है। एंड अदर कास्ट विल बी नेग्लेक्टेड ऑब्वियसली। फोर्थ होता है जब इलेक्शन के बाद जीत जाते हैं लोग, कैंडिडेट्स आ जाते हैं, सरकार बना दिया जाता है, तब क्या होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, फाइनेंस, बजट, एजुकेशन किसको दिया जाएगा। तब हम उसी टाइम कास्टिज्म भी अफेक्ट करता है कुछ हद तक। ये कास्टिज्म बेटे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिकली जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा होता नहीं, इट डज नॉट हैपन। फिर कैसे इट डज नॉट हैपन, वी हैव टीच हाउ इट डज नॉट हैपन। नंबर 1, भाई सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यू नो वेरी वेल, जो एरिया होता है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी वन कास्ट की डोमिनेट नहीं होता है। वन कास्ट कभी मेजॉरिटी नहीं होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर कॉन्स्टिट्यूशन तो हर प्रकार की कास्ट होता है। देयर इज नॉट ए सिंगल कास्ट गेटिंग मेजॉरिटी इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये गारंटी नहीं है कि पर्टिकुलर ये जात के लोग को हम दे देंगे भी। सो इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट्स। और क्या होता है अगर इनकेस भी मेजॉरिटी है, नो पार्टी और कैंडिडेट्स विन द वोट ऑफ ऑल वोटर्स। कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर जाति की सारी जो वोटर्स है उनकी वोट उनको मिल जाएगा। भाई बीजेपी जैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यादव कम्युनिटी से हमें वोट मिलेगा, इनसे मिला रहे, कांग्रेस इज एक्सपेक्टिंग सेम, CPI एक्सपेक्टिंग सेम। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी कास्ट भी होता है दैट कास्ट वोट विल बी डिवाइडेड। तो ये क्या करें, तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लीडर ML हो MP हो, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर आप समझ जाते हो कि एक जाति मेजॉरिटी जिसी को चाहेंगे, जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा, तो पर्टिकुलर पार्टी की कैंडिडेट हमेशा जीता रहता था, कभी नहीं हारता पर्टिकुलर कास्ट वोट की वजह से। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम देखते हर टाइम में हर कैंडिडेट हारी जाते। सो इट डज नॉट हैपन रियली, कास्ट डज नॉट अफेक्ट्स। अब लास्ट पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन द कास्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये पढ़ेंगे, मैं रेड में बताता हूँ। आपकी ये होमवर्क है कि आपके जितना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4,
ये होमवर्क है आपका असाइनमेंट, मैं रेड में भी लिख देता हूँ। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑन योर नोटबुक। चलो अभी हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन द कास्ट। कास्ट के अंदर क्या पॉलिटिक्स है भाई? कास्ट के अंदर यही पॉलिटिक्स है। कई बार कास्ट लोग छोटे छोटे कास्ट है ना, समटाइम्स स्मॉलर कास्ट, छोटे छोटे कास्ट मिलके बड़ा लार्जर कास्ट बनाते हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर दबाव डालते हैं। भाई हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें वोट, हमें ये पावर चाहिए। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड एंटर इन द कोएलिशन। कई बार मिलजुल के ये लोग कोएलिशन बना लेते और पॉलिटिक्स के ऊपर दबाव डालते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर दबाव डालते हैं कि हमारी कास्ट के लोगों को आप इंक्लूड कर लो, ओबीसी में इंक्लूड कर लो, एससी में, एसटी में इंक्लूड करते। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स इन द कास्ट। पॉलिटिक्स इन द कास्ट ये अलग है। कास्ट इन पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे थे, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स कैसे, ये इसी प्रकार की। और रियली कास्ट कैसे अफेक्ट नहीं करता है, दिस वे। एंड कास्ट पॉलिटिक्स होता है सम पॉलिटिकल पार्टी, सम स्मॉलर कास्ट ग्रुप, दे मेक ए कोएलिशन और larger caste group or influence politics to keep their members, their caste people on reservation. Okay children, thank you very much. आपकी हिस्ट्री कंप्लीटेड। हिस्ट्री का जो चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीटेड। आज हम 2 पीरियड लिए और ये जो जेंडर, कास्ट, रिलीजन ये कंप्लीट हो गया। एंड टुमारो विल स्टार्ट अबाउट मिनरल्स, सो ज्योग्राफी चैप्टर। एंड रिमेनिंग आफ्टर 5 days विल कंप्लीट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि और 2 चैप्टर रहता है तो हम ज़रूर उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो कल हम स्टार्ट कर देते इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।